हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के सारे मेडल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ट्रिक बेसिस में होगा। आपको पिक्चर दिखाई दिया जाएगा जिसमें कि आप उस खिलाड़ी को इजीली याद कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखिए। एट द एंड आपको सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा और आप इजीली वो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। 4 ऑप्शन में से आपको डायरेक्टली वो ऑप्शन पता चल जाएगा। आपके जहन में बस ये पिक्चर्स आना चाहिए। मैं पिक्चर्स के माध्यम में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका ट्रिक बहुत इजी है और हम पूरे 19 जो मेडल मिले थे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आप बस कंटिन्यूसली इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा और आपके जहन में पूरा याद रहेगा। पिक्चर से ही आपको याद रहेगा। स्टार्टिंग में आपको शायद लग सकता है कि ये नाम शायद मैं भूल जाऊंगा, बट आपको वो पिक्चर याद आएगा और जब 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे तब इजीली आप उस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड आप इजीली उस ऑप्शन को मार्क करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लाया हूँ। आप इजीली मार्क कर देंगे कौन सा आंसर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सो ये रहा उसका लोगो, टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट थिंग, ये शुरू कब हुआ था? 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। किस डेट से किस डेट तक शायद पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस, कब शुरू हुआ था या फिर कब खत्म हुआ था। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट मोटो। इसका मोटो सेम है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए है, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट थिंग, मास्कट। मास्कट को कैसे याद रखते हैं ये देखते हैं। जैसे कि हमें पता है पैरा ओलंपिक्स फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए है, वो कम्प्लीटली एबल नहीं है, वो कुछ हद तक एबल है। तो हम यही वर्ड याद रखेंगे। वर्ड है सम, बस इतना याद रखेंगे, सम। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कौन से वर्ड में आप सम वर्ड देख रहे हैं वही ऑप्शन होगा आपका आंसर। तो मास्कट क्या है? समिति, उसका ये लोगो है। तो आपको क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन मिलेगा उसमें आप बस SOME सम वर्ड को ढूंढना। सम वर्ड किस में ढूंढना है? जो पैरा ओलंपिक्स गेम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये अगले जो 2024 में होगा वो कहाँ पे होगा? वो पेरिस में होगा। बोथ ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों। और इसमें 54 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे। ये नंबर आपको याद रखना है, 54। ये शायद क्वेश्चन में आ सकता है। तो नेक्स्ट वन है फ्लैग बियरर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए। ओपनिंग के लिए है टेक चंद जो कि शॉर्ट पुट फेंकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, हम शुरुआत चांद से किए थे इसीलिए इतना सारा मेडल ला सके। शुरुआत कहाँ से किए थे? चांद से। चांद, ये वर्ड को हम याद रखेंगे। स्टार्टिंग हुआ था हमारा चांद से। और क्लोजिंग सेरेमनी में अग्नि लेखा। ये वीडियो के एंड तक आपको याद रह जाएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। अगले पॉइंट को आते हैं। तो ये 2 नाम वीडियो के एंड तक आप याद कर लेंगे। बस आप ओपनिंग के याद रखना, हम चांद से शुरुआत किए थे। टेक चांद, वो शॉर्ट पुट फेंकते थे। शॉर्ट पुट कैसा दिखता है? चांद जैसा दिखता है, गोल एकदम स्फेरिकल टाइप। तो शॉर्ट पुट चांद। ओपनिंग हुआ था टेक चांद से फ्लैग बियरर की तरह। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का रैंक 24 है। 24 रैंक पैरा ओलंपिक्स में है। ओलंपिक्स में इसका 2 गुना है, 48। आप इन दोनों नंबर को याद रखना इजी होगा। 24, इसका 2 गुना 48। अगर 48 आपको याद है तो उसका आधा कर लीजिए, 24। ये है पैरालंपिक्स के लिए। पैरालंपिक्स में गोल्ड कितना है? 5 है, सिल्वर 8 है, ब्रॉन्ज 6 है, टोटल 19 मेडल है। हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड कितना है? 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 4, टोटल 7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टॉप में है चाइना, सेकेंड में है ग्रेट ब्रिटेन। तो चाइना का गोल्ड है 96, टोटल 207। ग्रेट ब्रिटेन का 41 गोल्ड है, उसके साथ उनका टोटल हो रहा है 124। आपको बस 207 ये याद रखना है, 96 आप याद रख सकते हैं। और सेकंड में ग्रेट ब्रिटेन था, फर्स्ट में चाइना।
इतना मिनिमम आपको याद रखना है, मिनिमम। उसके बाद में आप ये दो डेटा याद रख सकते हैं। चलिए एक बार हम सारे एथलीट्स को देख लेते हैं, उनका पिक्चर और उनके नाम देख लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ये है गोल्ड विनर्स। कौन कौन है? अवनी लेखार, और इनको हम याद रखेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, अभी मैं बस बता दे रहा हूँ। इसमें हम वानी वर्ड को याद रखने वाले हैं, और लेख मतलब लिखना, हार मतलब हार जाना। तो ये तीनों वर्ड से हम ये ट्रिक बनाने वाले हैं। आगे वीडियो में आप देख लेना, आपको पूरा याद रह जाएगा। वैसे अवनी लेखार ने 2 मेडल जीता है, एक गोल्ड, दूसरा ब्रोंज। नेक्स्ट है सुमित अंटिल। इसके नाम में सम और आंटी, इन दोनों को नाम को लेके हम लोग सुमित अंटिल का एक ट्रिक बनाने वाले हैं। नेक्स्ट है मनीष नरवाल, देन प्रमोद भगत, देन कृष्णा नगर। ये 5 नाम हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं सिल्वर मेडलिस्ट। यहाँ पे हम लोग 8 नाम याद करने वाले हैं, और बस एक पिक्चर में आप एक पिक्चर को याद करोगे और आपको 8 नाम फटाफट याद आ जाएगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बस पेशेंस के साथ देखते रहिए, कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिए। एक बार देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन पैरालंपिक्स में कुछ भी पूछा जाएगा वो डेफिनेटली कर पाएंगे। और क्वेश्चंस ज़्यादातर पैरालंपिक्स से आने वाला है, क्योंकि ओलंपिक्स बहुत ईजी हो गया है। ओलंपिक्स में बस 7 ही मेडल है, तो पैरालंपिक्स में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो सिल्वर मेडलिस्ट कौन है? भविना पटेल, निषद कुमार, योगेश काठोरिया, देवेंद्र झाझारिया, प्रवीण कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, सिंगराज आधाना, सुहास यथिराज। चलिए नेक्स्ट को जाते हैं। ये है ब्रोंज मेडल में है सुंदर सिंह गुर्जर, सिंगराज आधाना दोनों बार है। देखिए पहले यहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, फिर यहाँ पे ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट है शरद कुमार, अवनी लेखर, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन सारे नाम को याद करने वाले हैं 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो एक बिल्डिंग से हम याद करेंगे, ये रहा। इसमें सारे गोल्ड विनर का नाम छुपा हुआ है। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी में। जब भी आपको क्वेश्चन गोल्ड से पूछा जाएगा, आप बस ये पिक्चर याद आ जाएगा, आपके दिमाग में ये सेट होने वाला है। बस ये पिक्चर जब याद आ जाएगा, तब आपको नाम ऑप्शन में से इजीली आप छांट सकते हैं कौन सा है। नेक्स्ट वन इज सिल्वर मेडल के लिए देखिए, पहले तो गोल्ड के लिए हम एक बड़ा सा बिल्डिंग लिए है। ये अंबानी का अंटिला बिल्डिंग है, तो ये एक बड़ा सा बिल्डिंग लिए है। और गोल्ड से थोड़ा कम सिल्वर, तो सिल्वर के लिए हम लोग लिए हैं एक छोटा सा घर। बिल्डिंग है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए घर, छोटा सा घर। और उससे भी नीचे आ गए फुटपाथ पे, तो यहाँ पे हो गया हमारा ब्रोंज। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिल्वर से ब्रोंज से, आपको ये पिक्चर याद आ जाना चाहिए। और ये तीनों पिक्चर इस तरह से फ्रेम है ताकि आप इजीली जान सकते हो कौन सा पिक्चर किसके लिए है। गोल्ड सबसे बड़ा है, इसीलिए इसके लिए हम बिल्डिंग का यूज़ किए हैं। सिल्वर उससे कम है, इसीलिए छोटा सा घर। और ब्रोंज उससे भी कम है, इसलिए हम लोग ने फुटपाथ को यूज़ किए हैं। तो आपके जहन में ये तीनों पिक्चर इजीली आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन सिल्वर से आया तो घर को याद कर लेना, ब्रोंज से आया तो फुटपाथ को याद कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बिल्डिंग है, ये अंटिला बिल्डिंग है मुकेश अंबानी का। आपको तो पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये रहता है अंटिला बिल्डिंग। तो चलिए, तो इस बिल्डिंग में एक आंटी जी हमेशा बालकनी में आती है और कचरा फेंकती है। आंटी जी आ गए और कचरा फेंकते हैं। कचरा कहाँ फेंकते हैं? नीचे। और नीचे क्या होता है? नीचे एक बंदा सम करता है। सम मतलब समेशन, A+B+C ऐसे समेशन करता है, सम करता है। उसका नाम है सुमित। सुमित क्या करता है? सम करता है। पर उसके ऊपर जब कचरा पड़ता है तो वो एकदम गुस्से में लाल होके आके आंटी जी के ऊपर वार करता है। कैसे वार करेगा? ये देखो, भाला फेंक के। ये है जावलिन। जावलिन से वार करेगा आंटी के ऊपर। कौन?
सम करने वाला बच्चा जो है सुमित। ये ट्रिक से हम लोग उसका नाम याद कर लेंगे, वो है सुमित अंटिल। सुमित अंटिल सम कर रहा था, उसके ऊपर आंटी ने कचरा फेंका तो सम से हो गया सुमित, आंटी से हो गया अंटिल। जब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको गोल्ड जैवलिन के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले गोल्ड को देख के आपको तो ये बिल्डिंग याद आ जाएगा, फिर जैवलिन देख के आपको याद आ जाएगा जैवलिन किसको मारा गया था, आंटी को मारा गया था। तो आंटी वर्ड आप ढूंढने लगोगे और जहाँ पे आपको सुमित अंटिल मिल जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये एक ट्रिक हो गया, हम एक गोल्ड मेडलिस्ट को याद कर चुके हैं और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट को जाते हैं। एक मैडम थे, वो गन लेके कुछ बोल रही है। देखिए उनको माउथ को देखिए, कुछ वो बोल रही है। क्या बोल रही है वो धमकी दे रही है कि मेरे मुंह से जो वाणी निकल रही है, वाणी जी को याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बोल रही है कि मेरे मुंह से जो वाणी निकल रही है, वाणी उसको तुम लिखो, लेख, तू जो भी वाणी निकल रही है तू लेख, अगर नहीं लिखेगा तू अपने जान से हार जाएगा। तो वाणी लेख, क्या क्या हमारा टिप्स रहा, एक रहा वाणी और तू लेख, वरना तू हार जाएगा। तो ये तीनों नाम से हम लोग इनका ट्रिक बनाने वाले हैं और इनका नाम है अवनी लेखार, ए वाणी लेखार, ए वाणी लेखार। तो एक मैडम थी जो कि एक बिल्डिंग में धमकी दे रही थी, तो उनके धमकी को सुन के एक बंदा आ गया। देखिए इस बंदे का बाल एकदम स्ट्रेट है और ये बंदा आ गया और बोला, बंदा बहुत पिस्ड अप हो गया था, लड़की राइफल लेके इतना धमकी क्यों दे रही है। तो बंदा पिस्ड अप हो गया था, तो बंदा पिस्टल लेके आ गया और पिस्टल लेके कौन आया था, ये बंदा बोला मैं हूँ मैन, मैन मतलब नर, और तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये तीनों वर्ड से लेके हम इसका ट्रिक बनाने वाले हैं। जब मैडम ने बोले कि मेरी वाणी को जो सुन रहा है वो लिख, वरना तो जान हार बैठेगा, तो अवनी लेखार ने धमकी दिया। तो फिर यहाँ पे जो थे मैन, वो बोला कि मैं मैन हूँ, मतलब मैं नर हूँ, मेरा तो बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो इससे हम लोग पता चल जाएगा इसका ट्रिक से कि इनका नाम है मनीष नरवाल। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा पिस्तौल में से, पिस्तौल मतलब पिस्ड अप हो चुका है वो बंदा, तो पिस्तौल में गोल्ड मेडलिस्ट पारा ओलंपिक्स में किसने लाया था, तो हम लोग 3 चीज याद करेंगे, एक तो मैन या फिर नर याद कर लीजिए या फिर बाल। तो नरवाल इनका टाइटल है, मनीष नरवाल। जब ऑप्शन में आप मनीष नरवाल देखेंगे आपको तीनों चीज सामने आ जाएगा, एक तो मैन है, एक तो नर है, एक तो बाल है, तो आप वो ऑप्शन को डायरेक्टली मार्क कर देंगे। पिस्टल आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये बंदा पिस्ड ऑफ हो चुका था। तो मनीष नरवाल। अवनी लेखार, वाणी निकल रहा है जो लेख, अवानी लेखार। तो ये धमकी दे रहे थे, लेख करके धमकी दे रहे थे, वरना तू अपना जान हार बैठेगा। तो अवनी लेखार, और अवनी लेखार जो थी वो राइफल से वार करती थी, और जो मैन है वो बोला कि मैं मैन हूँ, मैं नर हूँ और मेरा तो बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो ये हो गया हमारा मनीष नरवाल। तो अब हम 3 नाम याद कर चुके हैं गोल्ड मेडलिस्ट। नेक्स्ट नाम याद करते हैं। एक बंदा था सबसे टॉप में क्या खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, क्योंकि घर के अंदर तो खेल नहीं सकता था। सो एकदम टॉप को चला गया और खेलता था, और वो एकदम प्रो बंदा था। उसका नाम था प्रमोद। सब लोग बोलते थे प्रमोद तू तो प्रो बंदा है, प्रो मतलब प्रोफेशनल, तो तू प्रो बंदा है। किसे कहते थे, प्रमोद को कहते थे, प्रमोद तू प्रो बंदा है। और वो बैडमिंटन लेके ऐसा खेलता था कि आस पास जितने भी लोग हैं वो सब भाग खड़े होते थे, सबको भगाता था। ये वर्ड आप बिल्कुल याद रखना, भगाता था। किससे, बैडमिंटन से, क्योंकि पूरा स्टोरी में सिल्वर और ब्रोंज में भी बैडमिंटन आएगा। जब भी बैडमिंटन आएगा आप जान लीजिए कोई ना कोई भगा रहा है किसी को। ये बहुत ही चमत्कार बैडमिंटन है जिससे कि सारे लोग भग जाएंगे। तो चलिए इस ट्रिक से हम याद रखते हैं। प्रमोद भगत, इनका नाम क्या है, प्रमोद भगत। देखो सारे लोग इधर उधर भागने लगे तो नीचे गिर गए। जब लोग नीचे गिरने लगे तब प्रमोद भगत के इस कारनामे से कृष्ण जी गुस्से हो गए और कृष्ण जी अपने बैडमिंटन लेके आ गए
चलो मैं भी खेलता हूँ। पर कृष्ण जी के साथ आए नागराज। कृष्ण जी बोले नागराज तुम भी चलो, उसको सबक सिखाते हैं। तो जब प्रमोद भगत सबको भगाने लगे तब आए कृष्ण नागराज के साथ। तो इससे और एक नाम हम याद रखेंगे, वो है कृष्ण नागर। कृष्ण नागर। तो कृष्ण नाम से कृष्ण वर्ड, तो कृष्ण फर्स्ट वर्ड है, नागर सेकंड वर्ड है। तो ये दो वर्ड हम इस ट्रिक में याद रख लें। तो ये एक प्लेयर है कृष्ण नागर जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। उनके साथ खेलते हैं प्रो मतलब प्रमोद। प्रमोद और सबको क्या करते हैं, वो भगाते हैं, बैडमिंटन से वो भगाते हैं। तो प्रमोद भगत। तो अब हम पांचों गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रख चुके हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए, एक बिल्डिंग है जिसमें कि एक आंटी आ गई थी और वो आंटी आके कूड़ा फेंकी। कूड़ा किसके ऊपर पड़ा, वो था जो सम कर रहा था। कौन सम कर रहा था, सुमित ने सम कर रहा था। तो सुमित गुस्से में आके भाला फेंका, जैवलिन फेंका, किसके ऊपर, आंटी के ऊपर। तो सुमित आंटी के ऊपर भाला फेंका, तो इससे हमने याद रखा था सुमित अंटिल ये जैवलिन थ्रो करते हैं। नेक्स्ट नाम हमने याद रखा था, एक मैडम थी जो कि बोल रही थी मेरे मुंह से जो वाणी निकल रही है वो लेख वरना हार जाएगा। तो अवनी लेखार। नेक्स्ट बंदा था जो कि बोला कि मैं नर हूँ और मेरा तो बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो उससे क्या हम याद रखें, मनीष नरवाल। मनीष से मैन है, नरवाल से नर और वाल है। नेक्स्ट चलते हैं, एक प्रो लेवल का प्लेयर खेल रहा था जो कि सबको भगाता था। प्रमोद भगाता था सबको अपने बैडमिंटन से। तो उससे हमने याद रखा प्रमोद भगत। और उसको बचाने के लिए, सारे लोगों को बचाने के लिए कौन आए, कृष्ण आए। किसके साथ, नाग के साथ। कृष्ण नागर। बैडमिंटन में दोनों हमने याद रख लिए जो कि छत के ऊपर खेलते थे। बैडमिंटन जब भी पूछा जाएगा आपको ये बिल्डिंग का छत याद आ जाएगा जिसमें कि प्रो लेवल का प्लेयर भगाता था। एक का काम भगाना था, दूसरा का काम नाग लेके आ जाना था। तो प्रमोद भगत, दूसरा है कृष्ण नागर। बस आपको सारे नाम याद रह जाएंगे इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं। ये एक छोटा सा घर है जिसमें कि हम सिल्वर मेडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल है और ये एक टेबल टेनिस का टेबल है। बगल में ये पहले जान लेते ये टेबल टेनिस किसका, ये थंगावली का टेबल टेनिस है। वो किचन में कुछ काम कर रहा है तो उसका टेबल लेके सारे लोग खेलने आ गए। कुछ लोग बैठे हैं सामने देख रहे हैं और ये एक लेडी खड़ी है। तो ये लेडी कौन है ये पता है आपको, वो जो अवनी लेखर थी ना उनकी बहन है। ये असली में नहीं है, ट्रिक के लिए हम समझते हैं। तो अवनी लेखर के बहन है। तो जब ये अपनी वो जो तेल लेके टेबल के ऊपर डाल देती थी तब बॉल उसके तेल के ऊपर जब गिरता था तब बहुत स्पीड में स्लिप होता था और ओपोनेंट खेल नहीं पाता था। जब ओपोनेंट हार जाता था तब सारे लोग चिल्लाते थे वाह भानी। क्या चिल्लाते थे, वाह भानी। तो इनका नाम है भावनी पटेल, PHAVINA, वाह पटेल से हम तेल को याद रखेंगे और वाह भानी तेल डाल के जीत गई, वाहवानी पटेल। तो इसमें हमने याद रखा टेबल टेनिस के लिए वाहवानी पटेल को। तो जब ये सब कारनामे चल रहा था तब उस साइड तो कृष्ण आ गए थे गोल्ड मेडलिस्ट के टाइम। कृष्ण ने यहाँ पे देवेंद्र को भेजा। देवेंद्र जी आप जाइए, क्या हो रहा है वहाँ पे देखिए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आप एक बार देख के आए। जब देवेंद्र को ये बात पता चला, वो देवों का इंद्र है, उनके पास वज्र है, तो वो गुस्से में आके टेबल टेनिस को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ गए देवेंद्र, देवता का इंद्र आ गए यहाँ पे। देवेंद्र आके इस टेबल को तोड़ दिए, किससे, जैवलिन से। जैवलिन का नुकीला होता है तो उससे ये टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिए। तो फिर अभी हमने दूसरा नाम याद रख लिया है, वो है देवेंद्र झाझरिया। ये जैवलिन थ्रो करते हैं और ये सिल्वर मेडलिस्ट है। तो अभी हम 2 नाम याद रखें, एक तो तेल लेके कौन खड़ी है, वाहवानी, तो इनका नाम है तो भाविना पटेल और देवेंद्र झाझरिया। इन दोनों नाम हम याद रख चुके हैं। नेक्स्ट नाम, जब ये टेबल टूट गया
तब ये टेबल किसका था? थंगावली का था। उसने गुस्से में आया और आके अपने चेयर के ऊपर खड़ा हो गया और देखा अपना टेबल तो 2 टुकड़ों में टूट चुका है और वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया और एक छलांग लगाया। कितना, क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे थे सामने, तो वो टेबल तक पहुंचने के लिए उसने क्या लगाया? छलांग लगाया और छलांग लगा के यहाँ तक पहुंच गया और देखा अपना टेबल टूट चुका है और वो गुस्से में एकदम लाल हो चुका है। कौन लाल हो चुका है? थंगावली। तो इससे हम और एक नाम याद रखेंगे, वो है मरियप्पन थंगावेलु। और थंगावली बोल रहा है जो भी मेरा टेबल तोड़ दिया है मैं उसको मार डालूंगा। तो मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर है, उसने हाई जंप करके यहाँ तक आया, तो मरियप्पन थंगावेलु। अब हम 3 नाम याद रख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट नाम को याद रखते हैं। ये सब हो हल्ला होने के बीच में एक बंदा नीचे सो के रहा था। ये बंदे का गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई थी। तब ये बहुत सैड था और ये नशा कर रहा था। ये 2 नाम याद रखें, सैड था और नशा कर रहा था। तो इसको जब सबने पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तो वो बोला कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं सैड हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, तुम लोग जो करना है करो। और उसने जब देखा एक चेयर लास्ट में खाली था, तो इसने क्या किया? एक हाई जंप लगाया और उस चेयर में जाके बैठ गया। क्योंकि सामने इतने सारे बच्चे थे, तो इसने एक हाई जंप लगाया और चेयर में जाके बैठ गया। तो इस बंदे का नाम है निषद कुमार। निश से नशा के बारे में पता चलेगा और सैड, निषद कुमार। नशा कर रहा है क्योंकि ये सैड है। तो निषद कुमार, निषद कुमार, NISHAD कुमार, निषद कुमार। तो नशा कर रहा था नीचे सो के। देखिए यहाँ पे नीचे सो के नशा कर रहा था। जब उसको पता चला चेयर एक खाली है, उसने क्या लगाया? हाई जंप लगाया। हाई जंप लगा के यहाँ तक आ गया। तो हाई जंप में सेकंड बंदा है निषद कुमार। तो इन सब में सारे लोग बात करने लगे, हम किसको पूछेंगे, हम ये समस्या का हल किसके पास जाएंगे। तभी बगल में एक योगी जी योग कर रहे थे। योगी जी क्या कर रहे थे? योग कर रहे थे। तब योगी जी के कान में पड़ा, शायद ये लोग मेरे पास आने वाले हैं। तो योगी जी अपने डिस्कस लेके बोलने लगे, अगर तुम लोग मेरे साथ डिस्कस करने लगोगे इस चीज़ को लेकर, तो मैं तुम्हारे ऊपर डिस्कस फेंक के मारूंगा। क्या फेंक के मारूंगा? डिस्कस फेंक के मारूंगा। किसने बोला? योगी ने बोला। योगी बोले कि अगर तुम मेरे साथ डिस्कस करोगे तो मैं डिस्कस फेंक के मारूंगा। तो इससे हम लोग एक मेडलिस्ट का नाम याद रखेंगे, वो है योगेश काठुरिया। योगेश योग कर रहा था, योगी ने, योगी योग कर रहे थे, तो वो बोले मैं डिस्कस फेंक के मारूंगा। योगेश काठुरिया डिस्कस थ्रो। चलिए अभी हम कितने नाम याद रख चुके हैं? ववीना पटेल, देन देवेंद्र झाझारिया, देवेंद्र, देव का इंद्र, देवेंद्र आ गए थे, तो देवेंद्र झाझारिया जो थे जावलिन के खिलाड़ी। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु जो कि हाई जंप करके टेबल तक आ गए थे। तो ये तीनों नाम याद रखे थे। नेक्स्ट हमने याद रखे थे जो कि नशा करके सेट था, वो था निषद कुमार। निषद कुमार। जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो सैड और नशा जब आपके जहन में आएगा तो एक ही नाम आपको सामने आ जाएगा, वो है निषद कुमार। तब आप इजीली मार्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम याद रखे थे योगेश काठुरिया। योग कर रहे थे। कौन? योगी जी। योगी जी योग कर रहे थे, वो बोले डिस्कस फेंक के मारूंगा अगर मेरे साथ डिस्कस किया तो ये सब जो चल रहा था उसी टाइम बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। छोटे सबसे यंगेस्ट मेडलिस्ट है हमारा ये जो बॉलर कौन है? प्रवीण कुमार। एग्जैक्टली आपने क्रिकेट में देखा होगा प्रवीण कुमार बॉलिंग करते थे, तो वो याद रख लीजिए। तो बॉलिंग करता था एक छोटा सा बच्चा, वो है प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार ने देखा कि कुछ अंदर कुछ चल रहा है, कुछ बहुत शोर शराबा सुनाई दे रहा है। तो वो खिड़की के पास आके कूदने लगे और देखने लगे कि क्या हो रहा है। जब प्रवीण कुमार छलांग लगाया और एकदम हाई जंप किया, तब उन्हें पता चला कि अरे इंद्र देवता आ चुके हैं। थंगावली गुस्से में लाल हो चुका है और डिस्कस लेके बैठ गए हैं योगी जी। अब कुछ न करना पड़ेगा। तो ये जो प्रवीण कुमार है, प्रवीण अपना दिमाग लगाया और कॉल किया IAS ऑफिसर को। तो यहाँ पे एक नाम आपने याद रख चुके हैं, वो है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ये हाई जंपर है। हाई जंपर कितने हुए हमारे पास? 3 हो गए हैं। एक तो थंगावली, दूसरा जो सैड है, नशा कर रहा है, निषद, और थर्ड वन है जो कि बॉलर है, वो है प्रवीण कुमार।
तो प्रवीण कुमार हाई जंप करके देखे कि अंदर क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो इन्होंने कॉल किया एक आईएएस ऑफिसर को, और फिर ये रहा वो घर और आईएएस ऑफिसर हाजिर हो गए। आईएएस ऑफिसर बहुत ही खुश मिजाज के आदमी थे। उनका हंसी तो देखिए, इनका हंस देख के सब बोलते थे वाह क्या सुहास है। सु मतलब बहुत ही सुंदर, सुंदर हास है इनका। देखिए 1 नंबर पढ़ाई करते हैं और उनका हंस देख के सब खुश हो जाते हैं कि सुहास है, ये सुहास है, ये आईएएस ऑफिसर सुहास है। तो इनका नाम याद रखिए, सुहास यथिराज, सुहास यथिराज। तो ये सुहास है, बहुत ही सुंदर हास दे रहे सुहास है। एक बैडमिंटन लेके आए। ये कौन सा बैडमिंटन है पता है? जो कि प्रमोद भगत ने भगाने के लिए ये यूज़ किया था। और ये भी वही बैडमिंटन लेके आ गए। चलो मैं इन सबको भगा देता हूँ, इन सबको भगा देता हूँ। कौन बोला? सुहास यथिराज। सुहास, इनका हंस बहुत ही सुंदर है। सुहास यथिराज बोले मैं बैडमिंटन से सबको भगा दूंगा। जब सब भाग जाएंगे तो फिर यहाँ पे मैं एक सिंह का राज स्थापन करूंगा। सिंह मतलब जो कि गाय का सिर पे सिंह होता है, वो सिंह लगाऊंगा घर के ऊपर। घर के ऊपर एक सिंह लगाऊंगा और आज से इस घर में राज चलेगा किसका? सिंह का। सिंह राज चलेगा। पर सिंह के ऊपर एक पिस्तौल लगा दूंगा। अगर कोई भी ये रूल ब्रेक करेगा तो उसको पिस्तौल से मारा जा सकता है। तो फिर सिंह को आधा कर दिए और उस बाकी आधा में लगाए गए, ये रहा आधा कर दिए सिंह को। घर के ऊपर सिंह स्थापना कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिंह का राज चल रहा है, सिंहराज, और इसको आधा करके इसमें पिस्तौल लगा दिए। तो एक नाम तो हमने याद रख चुका है आईएएस ऑफिसर सुहास यथिराज को। दूसरा नाम है सिंहराज आधाना। सिंहराज आधाना, सिंह को आधा कर दिए, सिंह का राज चल रहा है, सिंहराज आधाना। और इसमें आपको दिखाई देगा एक पिस्तौल, और ये पिस्तौल इतना ऊंचाई में रखा गया है ताकि ये 50 मीटर तक फायर कर सकता है। कितना? 10 मीटर नहीं, ये 50 मीटर तक फायर कर सकता है। तो सिंहराज आधाना सिल्वर मेडल गेन किए हैं, जो कि 50 मीटर पिस्टल में। तो आपको ये नाम याद रह गया है। सिंह का राज स्थापना कर दिया गया है, सिंहराज आधाना। सिंहराज, सिंह का राज स्थापना कर दिए हैं। ये सारे हो गए हमारे सिल्वर मेडलिस्ट। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। यहाँ पे तेल लेके कौन है? पटेल। पटेल, तेल लेके पटेल है। और वो खेल देख के सब क्या बोलते थे? वाह वाहनी, वाह वाहनी, वाह वाहनी। तो भावीना पटेल, भावीना पटेल, भावीना पटेल के इस कारनामे से कौन आया? इंद्र जी आए। उनका नाम क्या था? मैं देवों का इंद्र हूँ बोल रहे थे, तो फिर वो है देव इंद्र, देवेंद्र। और वो जावलिन से बोर्ड को 2 टुकड़े कर दिए। बोर्ड किसका था? बोर्ड था थंगावली का। थंगावली आया गुस्से में और वो चेयर के ऊपर से क्या लगाया? छलांग लगाया। तो ये हो गया हाई जंपर। हाई जंपर कौन है? थंगावल्लु। थंगावल्लु मरियप्पन थंगावेलु, ये एक हाई जंपर है। फिर उसके बाद वो नीचे कौन सोया था? वो सेठ बंदा एक सोया था जिसका कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया था और वो नशा कर रहा था। तो इससे हमने याद रखेंगे निषद कुमार को, जिसने कि हाई जंप लगा के वो चेयर में बैठ गया था, क्योंकि वो चेयर लास्ट में खाली था और उसको इन सब से कोई मतलब नहीं था। चलिए नेक्स्ट वन है जो कि योगी जी थे। योगी जी योग कर रहे थे हाथ में डिस्कस लेके और बोले कि अगर मेरे साथ तुम डिस्कस करेंगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर डिस्कस फेंक के मारूंगा। क्या फेंक के मारूंगा? डिस्कस फेंक के मारूंगा। तो फिर योगी जी के बाद हमने किसको याद रखे थे? बाहर खेल रहे थे बच्चे। सबसे यंग थे प्रवीण कुमार। जब ये शोर शराब सुने वो खिड़की के पास आके हाई जंप करने लगे और हाई जंप करके देखने लगे कि अंदर क्या चल रहा है। तो उनके नाम से हम लोग याद रखे थे हाई जंपर कौन है? ये थर्ड हाई जंपर हमने याद रखे हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने हाई जंप किया और कॉल किया किसको? आईएएस ऑफिसर को। चलिए आईएएस ऑफिसर ने हंसमुख थे और उनको हंस देख के सब क्या बोल रहे थे? कितना सुंदर हंसे, कितना सुंदर हंसे। और ये है सुहास। सुहास, सुंदर हंस सुहास। और हाथ में क्या था? बैडमिंटन। बैडमिंटन क्यों? क्योंकि सबको भगाना था। तो सुहास आईएएस ऑफिसर वो मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट किसमें? बैडमिंटन में। और उसने किसका राज चलाया? उसने स्थापन किया एक सिंह राज। सिंह को स्थापन किया जो कि आधा था, आधा में तो पिस्तल लगाना था। तो सिंह राज आधाना ये है 50 मीटर, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई में है भाई, 10 मीटर तो नहीं चलेगा, 50 मीटर तक पिस्तौल। और ये है सिंहराज आधाना। हमने सारे 8 सिल्वर मेडलिस्ट को हमने याद रख चुके हैं बस एक पिक्चर में। चलिए नेक्स्ट में हम ब्रोंज मेडलिस्ट को याद रखते हैं। ब्रोंज मेडलिस्ट के लिए हमने बताया था हम सीधा सड़क पे आ जाएंगे। ये है फुटपाथ और ये जो पढ़ा रहे हैं वो है गुरुजी। गुरुजी देखिए स्वेटर पहने हैं तो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में गुरुजी
पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सुंदर सा सिंह बनाया है। क्या बना है, सुंदर सा सिंह बनाया है। उनके पास ज़्यादा साधन नहीं था। देखिए वो बोर्ड कहाँ लगा हुआ है, 2 जैवलिंग में लगा हुआ है। तो ये नाम हम याद रखेंगे, सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर। तो सुंदर सिंह बना है गुरुजी ने, सुंदर सिंह गुर्जर। और वो किस खेल से संबंधित है, जैवलिंग से, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था तो बोर्ड वो लगाया है जैवलिंग में। तो उनके यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा था, देखिए वो ब्राइट कर रहा है एकदम, ये वाला बच्चा काफ़ी ब्राइट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा था, बहुत ही नटखट था। वो जब भी शरद ऋतु में ठंडी हवा चलती थी वो कूद के बोलता था सर 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 सर। क्या बोलता था, सर 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 शरद ऋतु है, सर 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 शरद ऋतु है। और वो कैसे कूदता था, देखो ये कूदा ऊपर, सर 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 बोल के फिर वापस बैठ जाता था। और इसका नाम है शरद कुमार, शरद कुमार इसका नाम है। और ये हाई जंपर है क्योंकि ये बीच बीच में हाई जंप लगाता था। उनका यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, एक हाई जंप लगाता था, क्या बोल के, सर 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 शरद ऋतु है बोल के, ठंडी हवा चलने से वो हाई जंप लगा के बैठ जाता था। तो 2 नाम हमने यहाँ पे याद रखे, सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, और एक है शरद कुमार। चलिए 2 नाम हमने याद रख चुके हैं, और एक नाम याद रखते हैं। जब ये सिंह देख के और एक बंदे को बहुत खुशी मिली। कौन है वो बंदा, गेस कर सकते हो, जिसके नाम में सिंह था? वो था सिंह का राज स्थापना किया गया था, सिंहराज आधाना। तो सिंहराज आधाना ने देखा कि बहुत सुंदर सा सिंह बनाया गया है। वो खुशी में 10 मीटर की फायरिंग की। क्यों फायरिंग की, खुशी में फायरिंग की कि इतना सुंदर सिंह बनाया गया है, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तो सुंदर सिंह आधाना 2 मेडल पाए हैं। एक जो जीता है उन्होंने वो है सिल्वर मेडल, जो कि हमने चौल के ऊपर, वो घर के ऊपर लगाए थे। दूसरा यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है। तो सिंहराज आधाना खुशी में 10 मीटर यहाँ पे फायर किए। वहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई में थे तो 50 मीटर फायर किए थे, यहाँ पे 10 मीटर फायर करके वो सिल्वर मेडल जीते। जब यहाँ पे फायरिंग हो रहा था तब एक लेडी को बहुत दिक्कत हुई। कौन हो सकता है वो? ऑब्वियसली जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, रखे होंगे इसे। ये है जो बोल रही थी लेख वरना हार जाएगा तो जिंदगी, मेरे बहानी जो निकल रही है मुंह से वो लेख वरना हार जाएगी। तो ये थी अवनी लेखार। अवनी लेखार आ गई अपने राइफल से। तो अवनी लेखार यहाँ पे बोलने लगी, क्या तुम 10 मीटर ही चला रहे हो, तुम्हारा सिंह बनाया गया, अभी मैं देखो कंपटीशन में तुमसे ज्यादा चलाऊंगा बोल के वो 50 मीटर चलाने लगी। यहाँ पे 2 सिंह का बात चल रहा है, एक तो सुंदर सा सिंह, दूसरा आधा सिंह जिसमें कि राज चल रहा था, वो है सिंहराज आधाना। फिर आ गई है हमारे अवनी लेखार आके बोली तुमसे मैं ज़्यादा चलाऊंगा बोल के 50 मीटर तक चलाई। तो यहाँ पे हमने अभी 4 नाम याद रख चुके हैं। एक है सुंदर सिंह गुर्जर, दूसरा शरद कुमार जो कि हाई जंप करके बोल रहे थे सर 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 शरद ऋतु है। फिर हमने याद रखा सिंहराज आधाना जो कि आ गए थे देखने के लिए, इतना सुंदर सिंह बनाया गया है। और उनका फायरिंग से कंपटीशन करने आ गई है अवनी लेखार जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आ गई है उनके साथ कंपटीशन करने। जब इतना सारा गोलियां चली तो बच्चे डर गए। तो बच्चे को बचाने के लिए पंजाब की पाजी आ गए। ये देखो पाजी आ गए और सड़क के ऊपर बैठ के बोले कि अब बच्चों को कुछ नहीं होगा, मेरे पास हथियार है। और जब पंजाब लोग हथियार लेके आते हैं उनके पास हरा भिंडी जैसे हथियार होता है, हरा भरा हथियार लेके आते हैं। पाजी लेके आए हरा भिंडी। क्या लेके आए? हरा भिंडी, क्योंकि बच्चों को बचाना है। तो हरा भिंडी लेके आ गए और इनका नाम है हरविंदर सिंह कौन से खेल से संबंधित है? आर्चरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, ये फोटो आपके दिमाग में जहन में रह चुका है ऑलरेडी। और जब भी आप को ऑप्शन में देखोगे हरा भिंडी जैसा वर्ड कौन है? हरविंदर, हरा भिंडी हरविंदर। तो इस तरह के वर्ड जब भी आएंगे तो ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सबसे लास्ट में एकदम, अभी हम सबसे लास्ट वाला एथलीट के बारे में बात करेंगे। सबसे लास्ट में है हमारा सरकार। जब उन्हें पता चला कि रोड पे ये सब हो रहा है, लोग नहीं जा पा रहे, गाड़ी सब बंद पड़े हैं, तो सरकार आ गए कि बचाने के लिए। ये देखिए
सरकार में थे मनोज बाजपेयी। तो मनोज बाजपेयी आके मैं अब भगा दूंगा सबको, यहाँ से भगा दूंगा। कौन बोला? सरकार बोला। पाजी पंजाबी और क्या तुम भिंडी लेके बैठ गए सड़क के ऊपर, अब मैं तुम्हें भगा दूंगा। कौन बोल रहा है? सरकार बोल रहे हैं। सरकार बोल रहे हैं मैं तुम्हें भगा दूंगा। और भगाने के लिए हम याद रखे थे बैडमिंटन बहुत अच्छे काम में आता है। गोल्ड मेडलिस्ट जो थे प्रमोद भगत, उनके टाइम में भी बैडमिंटन से भगाया गया था। फिर सिल्वर मेडलिस्ट कौन थे? यथिराज, याद है? सुहास यथिराज, क्या हंसे सुहास, बहुत सुंदर हंसे, वो भी बैडमिंटन लेके आए थे और सबको भगाया। फिर सिंह राज स्थापना किए थे। फिर उसके बाद सरकार आ गए। सरकार ने बोला मुझे भी वही बैडमिंटन चाहिए, मैं बैडमिंटन से सबको भगा दूंगा। तब यहाँ पे सरकार ने सबको भगा दिया, किससे? बैडमिंटन से। तो सरकार जो है वो है मनोज बाजपेयी की सरकार, मनोज सरकार बैडमिंटन। ये लास्ट नाम हमने याद रखे हैं। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ब्रोंज मेडलिस्ट को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी शरद ऋतु में क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एक सुंदर सा सिंह बनाया है, और वो किसके सहायता में बना है? 2 जैवलिन्स बगल में रखे हैं। तो इससे हमने क्या याद रखा है? सुंदर सिंह गुर्जर। सेकेंड नाम हमने याद रखा था कि एक बच्चा देखो हाई जंप करके बैठ जाता था, वो था शरद ऋतु है बोल के, वो है शरद कुमार। और फिर नेक्स्ट हमने याद रखा था, ये सिंह को देखे आ गए थे सिंह राज आधाना 10 मीटर फायर किए, और फायरिंग सुन के कंपटीशन देने आ गई एक लड़की, उनका नाम क्या था? गोल्ड मेडलिस्ट थी जो, वो यहाँ पे भी आ गई थी। उनका नाम था अवानी लेख, वरना हार जाएगा। तो क्या था उनका नाम? अवनी लेखार। तो उसके बाद इन सब फायरिंग देख के बच्चे डर गए और उन्हें बचाने आ गए थे पाजी, जो कि एक हरा भिंडी लेके आ गए थे, और उनका नाम है हरविंदर सिंह। हरा भिंडी हरविंदर सिंह। जब आप ऑप्शन में इन नाम को देखोगे आपको पता चल जाएगा, हरविंदर सिंह आर्चरी। और उसके बाद सरकार जब देखे कि रोड पे ये सब चल रहा था, तो सरकार आके बोले मैं भगा दूंगा। तो सरकार क्या भगाने के लिए क्या? बैडमिंटन लेके आए। सरकार से हम याद रखेंगे मनोज सरकार किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। चलिए अब हम सारे नाम याद रख चुके हैं, सारे 19 मेडल्स याद रख चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास्कट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 गेम? मास्कट को हमने किस तरह से याद रखा था? ये जो पैरालंपिक्स है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसीलिए कंप्लीटली वो लोग एबल नहीं है, वो सम एबल है, कुछ एबल है। तो सम वर्ड हमने याद रखा था, वो वर्ड हम ढूंढते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा, उसमें से ऑप्शन बी में आप सम देख रहे हैं, तो फिर उसका आंसर समिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स गेम? ये था हमारा 54। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल इंडिया ओन इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 गेम्स? कितना मेडल इंडिया टोक्यो पैरालंपिक्स में जीता था? ऑप्शन है 7, 18, 19, 5, और आंसर है 19। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स गेम? मोटो क्या था जो कि ओलंपिक गेम का था? वो सेम था। ऑप्शन है यूनाइटेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय मोशंस, यूनाइटेड बाय गेम्स। आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशंस। इन विच सिटी द प्रीवियस पैरालंपिक्स गेम वॉज हेल्ड इन 2016? 2016 में कहाँ पे हुआ था? आपको याद होगा, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। बोथ आपका ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक्स गेम्स हेल्ड एट विच ईयर? ऑफिशियल पैरालंपिक्स 1960 में हुआ था, जो कि रोम में हुआ था, और विंटर गेम्स स्टार्ट हुआ था 1976 में। ये 2 आप नोट करके रख लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है। अगर आएगा तो 1960 का आएगा, जो कि पैरालंपिक्स गेम्स कब हेल्ड किया गया था फर्स्ट टाइम। ऑफिशियली वो हेल्ड किया गया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड अवनी लेकर ओन इन टोक्यो पैरालंपिक्स? अवनी से हम याद रखे थे वानी लेखार, लेख वरना हार जाएगा। ये कहाँ पे बोल रही थी? आप वो बिल्डिंग में बोल रही थी और फुटपाथ में बोल रही थी, फुटपाथ में कंपटीशन लगाने आ गई थी। तो 2 मेडल हमने याद रख चुके हैं। एक तो जो बिल्डिंग का है वो तो गोल्ड मेडल है, जो फुटपाथ का है वो है हमारा ब्रोंज मेडल। तो 2 मेडल उन्होंने जीता था।
और वो राइफल लेके 10 मीटर तो गोल्ड में जीता था और 50 मीटर कंपटीशन देने के लिए ब्रोंज में जीता था। हु ऑन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020। सबसे पहले गोल्ड को देख के आपको दिमाग में क्या आता है? वो बिल्डिंग आ जाता है, ठीक है, बिल्डिंग आ गया। जैवलिन कहाँ पे लगाया गया था? याद आया, आंटी के ऊपर सुमित ने जैवलिन थ्रो कर रहा था, जो सम कर रहा था उसके ऊपर कचरा पड़ा तो फिर वो जैवलिन थ्रो किया। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? लास्ट, सुमित अंटिल। नेक्स्ट, हु इज द ओनली IAS ऑफिसर ऑन ए मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। ओनली IAS ऑफिसर पता है, उसके साथ में 1 लिखा था, वो बहुत हंसमुख था। वो हंसता था, इतना अच्छे तरह से हंसता था, लोग बोलते थे क्या सुहास है उसका, क्या सुहास है उसका। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर? बी, सुहास यथिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियप्पन थंगावेलु ऑन विच मेडल। मरियप्पन थंगावेलु किस में था? वो एक छोटा सा घर में था। छोटा सा घर मतलब कौन सा मेडल होगा? सिल्वर मेडल होगा, करेक्ट। तो सिल्वर मेडल आंसर। नेक्स्ट, हु ऑन सिल्वर इन 50 मीटर पिस्टल शूटिंग। 50 मीटर के पिस्टल शूटिंग में तो सिल्वर, जब हम वर्ड देखते हैं हमारे दिमाग में कौन सा घर आता है? छोटा सा घर आता है, ठीक है। छोटा सा घर में पिस्टल का काम कब आया था? जब उसके ऊपर सिंह का राज चला था, सिंहराज, उसमें पिस्टल लगा हुआ था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंहराज अधाना। नेक्स्ट, हु ऑन ब्रोंज इन जैवलिन थ्रो। ब्रोंज के लिए हम लोग फुटपाथ को याद करेंगे। फुटपाथ में जैवलिन लेके कौन खड़ा था? गुरुजी खड़े थे, सुंदर सा सिंह बनाए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर सिंह गुर्जर। 13 नंबर, विच मेडल मनोज सरकार वॉन। मनोज सरकार क्या किया था? सबको भगाने के लिए बैडमिंटन लेके आ गया था, ठीक है। मनोज सरकार बैडमिंटन लेके आ गया था, पर कहाँ आया था? फुटपाथ में आया था। तो फुटपाथ के लिए हम लोग ने याद किए थे कौन से मेडल, आप बताइए? ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट, हु ऑन ब्रोंज इन द मेंस। ब्रोंज बात करते ही आपके दिमाग में फुटपाथ आ जानी चाहिए। हु ऑन ब्रोंज इन द मेंस सिंगल रिकर्व आर्चरी। तो आर्चरी के लिए हम लोग तीरंदाज के लिए हम लोग किसको याद करेंगे? एक पाजी बैठे थे हरा भिंडी लेके, ठीक है। देखते हैं हरा भिंडी में कौन सा पाजी है? हरविंदर सिंह। आंसर हो जाएगा बी, हरविंदर सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। तो इंडिया का रैंक कौन सा था आपको याद है? ओलंपिक्स में रैंक था 48, उसका एकदम आधा था 48 का आधा 24। तो आंसर हो जाएगा 24। तो गाइस बस इतना ही। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आए पैरा ओलंपिक्स में, आप 100% कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको इसके जो ड्राइंग्स है, पिक्चर्स है, वो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर आप लाइफ लॉन्ग अगले ओलंपिक्स होने तक आप भूलोगे ही नहीं। लाइफ लॉन्ग आप इस पिक्चर दिमाग में आ ही जाएगा। और क्वेश्चन आज से 4 साल तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको 100% आप उसमें करके आने वाले हों। तो ये वीडियो जरूर देखिए, 2-3 बार देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोग फनी वे में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इस वीडियो में ये हुआ था, उस वीडियो में वो हुआ था, वो स्लाइड में कैसे वो थंगावली कूदा था, याद है? इस तरह से बात करने से आपको याद रह जाएगा और वो परमानेंटली याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस तरह के वीडियो आगे बहुत सारे लाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए इससे। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।